तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डिम्पल और आप लोग देख रहे हैं सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास पे पढ़ने वाले हैं, कुछ समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इससे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को देखिए और इस वीडियो पे बने रहिए और पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। और देखिए हम स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी। अब एपी को हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बेसिक में क्या क्या हम लोग जानेंगे। देखिए पहले तो हम लोग समझते हैं ना कि समांतर श्रेणियां कहते किसे है। पहला बात आ गया कि समांतर श्रेणियां कहते किसको है। तो देखिए पहले समझिए समांतर श्रेणियां, इससे कुछ आपको कुछ अनुभव हो रहा है। देखिए समांतर श्रेणी, समांतर मतलब तब एक दूसरा के समांतर। जैसे आप लोग रेल के पटरी आप लोग देखे होंगे, वैसे कैसे होता है, एकदम समांतर होता है। अगर समांतर नहीं होता तो ट्रेन पलटा जाएगा, तो ये चलते रेल का पटरी को हम लोग बोलेंगे कि समांतर है। अब श्रेणियां मतलब एक तरह से समझ लीजिए हमारे भाषा में कि सीढ़ी। क्या समझिए, सीढ़ी यानी समांतर सीढ़ी। अब सीढ़ी को आप लोग देखे होंगे, सीढ़ी कैसे रहता है, ऐसे रहता है। सीढ़ी ऐसे रहता है बना हुआ, इसका डंडा यहाँ से रहता है, इसका दम समान डंडा होता है। जैसे में अगर आप चढ़िएगा तो इसके दम समान समान, इन दोनों के बीच में सब समान गैपिंग होता है। अगर समान गैपिंग ना होगा, मान के चलिए कि ये दोनों समान है, अगर यहाँ से हटा दिया, इसको हम लोग यहाँ कर दिए, तब ये चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। इस चलते ही समांतर होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ये बना के सीढ़ी बनाया हुआ था, हम लोग इसी से समझेंगे। अब देखिए मान के चलिए ना कि समांतर श्रेणी में इसको अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे मैं हो गया, अब ये सीढ़ी हो गया, क्या हो गया, ये सीढ़ी। अब इस सीढ़ी को बनाने में कौन कौन लगता है, इस सीढ़ी को कौन बनाता है, तो कहिएगा कि मजदूर सब बनाता है इस सीढ़ी को। तो वैसे ही समांतर श्रेणी में हम लोग इसमें मजदूर काम करता है तब जाके सीढ़ी बनता है। तो इसमें तो कुछ काम करेगा तभी तो बनेगा समांतर श्रेणी। तो इसमें काम करने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्ति मतलब ऐसे मान लीजिए, जैसे में इसमें ए होता है, एक होता है ए का एगो भागीदार होता है, एक होता है डी, एक होता है ए एन, चाहे तो पहले एन लिखिए, एगो एन होता है, एगो एन। माने इसके अनुसार, इस चारों के अनुसार ही आप लोग समांतर श्रेणियों को बढ़िया से आप लोग समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि इसको ए किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं, ए एन किसको कहते हैं। तो देखिए आप, तो देखिए पहले तो हम लोग जानेंगे ए को। ए के मतलब ही होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। यानी कि ए को हम लोग कहेंगे प्रथम पद। अब देखिए ए को हम लोग, ए भी रहेगा तो प्रथम पद है। अब कोई कह देगा कि इसमें ए में लगा देगा एक, तभी तो ये प्रथम पद ही कहलाएगा। अब जैसे में मान के चले कोई दे देगा ए टू, आप पूछेगा कि कौन सा पद है, तो कहिएगा कि दूसरा पद। क्या है, ए टू यानी दूसरा पद, दूसरा पद। यानी कि समझिए ना कि ए दर्शाता है प्रथम, माने ई दर्शाता है पद। जो लग जाएगा, एक लग जाएगा तो प्रथम पद हो जाएगा, दो लग जाएगा तो दूसरा पद हो जाएगा, तीन लग जाएगा तो तीसरा पद होगा, चार लग जाएगा तो चौथा पद होगा। तो वैसे ही हम जानेंगे। तो चलिए आप लोग तो समझ गए कि ए किसको कहते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। अभी हम पहले इसको हम कर देते हैं, बता देते हैं आप लोग को। अब हम लोग समझेंगे कि डी किसको कहता है। डी के मतलब भी होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। अब सार्व अंतर के मतलब क्या होता है, देखिए डी का सार्व अंतर कैसे निकलता है, जब जब कोई अंक के बीच में जितना का गैपिंग रहेगा वही हमारा सार्व अंतर कहलाता है। जैसे में हो गया, अब मान के चले कि 4 और 5 दे दिया। अब पूछ देंगे कि इसमें डी का मान कितना है, तो कहिएगा कि इसमें डी का मान, इसमें गैपिंग कितना है, एक का गैपिंग है। 4 और 5 होने में कितना का गैपिंग पड़ा है, एक का। यही हमारा क्या होता है, डी। आप समझ गए होंगे। अब मान के चलिए कि हम 10 दे दिए और 15 दे दिए। आप पूछ दिए कि इसमें डी कितना है, तो इसमें कितना का गैपिंग है, 5 का गैपिंग है। तो ये हमारा क्या होता है, डी होता है। अब देखिए, अब इसको हम कुछ हटा देते हैं। अभी तो समझ गए आप। अब हम समझते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। अब हम समझते हैं, अब एन किसको कहते हैं। तो एन के मतलब होता है ना टोटल पद। क्या होता है, टोटल, टोटल पद। यानी एन हमको बताता है ना उस संख्या में टोटल पद कितना। अब अगर दे दिए 2, 4, 6, 8, 10,
अगर ऐसे दे दिए, अब पूछेगा कोई कि n का मान कितना है, तो इसमें देखिए n का मान कैसे पता करेंगे, यानी इस संख्या में टोटल के को है 1 2 3 4 और 5 है, तो समझिए ना कि n का मान आ गया 5, यानी n का मान आ गया हमको 5। ये आपको देखिए पहले हम बेसिक बता रहे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका से आपको सोल्व कराएंगे। देखिए यहाँ पर n का मान तो पता चल गया कि 5 है। अब देखिए, अब इसी में बता देते हैं आप लोग को इहो दोनों के बारे में। अब देखिए डी, अब डी कहेगा कि डी अब कैसे निकलेगा, तो देखिए डी कैसे होता है, ये गैपिंग रहता है डी, इसके बीच में कितना का गैपिंग होता है वही हमारा डी होता है, और इसमें भी अलग अलग रूल होता है। देखिए अब 2 और 4 के बीच में गैपिंग कितना का है, तो 2 का गैपिंग है। 4 और 6 के बीच में कितना का गैपिंग, तो 2 का गैपिंग। 6 और 8 के बीच में 2 का गैपिंग। 8 और 10 के बीच में भी 2 का गैपिंग। तो देखिए गैपिंग हरदम समान होना चाहिए, गैपिंग हरदम समान, यानी डी का मान हरदम समान होना चाहिए, तभी समझिए इनको समांतर श्रेणी में है पद। अगर नहीं, अगर डी का मान समान नहीं रहेगा तो हमारा एपी में वो क्वेश्चन हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। तो डी का मान तो पता चल गया, एन का मान पता चल गया। अब ए का मान हम लोग पता करते हैं, तो ए का मान ही होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद। अब इसका शुरू में कौन सा संख्या है, तो 2 है, कौन संख्या 2 है, तो ये हमारा होता है प्रथम पद, यानी ए का मान 2। इसमें हमको पता चल गया ए का मान है 2 और डी का मान भी 2 है, अंतर 2 है। एन का मान हमको पता चल गया कितना है, 1 2 3 4 5, एन का मान हमको पता चल गया 5, इसको मिटा देते हैं। देखो एन का मान हमको पता चल गया 5 है, अब एन का मान पता चलेंगे करेंगे, तो इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। अब डॉट डॉट कॉमा देकर डॉट लगा देते हैं, अब इसमें दे देते हैं हम, अब जैसे में हम दे दिए 210 पदों तक, तो देखिए तब डॉट डॉट लगा के हम दे दिए 210 पदों तक। तो देखिए इसमें जो एन का मतलब, एन का मतलब ही होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद, तो इसमें अंतिम में कितना है 210 पदों तक, बस सीमित है 210 पदों तक ही है, इसमें सीमित है, तो बता दिया कि 210 पदों तक हो है। अब देखिए तो एन का मान हो गया 210, ये पता चल गया। अब थोड़ा सा ई कंडीशन अब समझिए, थोड़ा सा अलग से कंडीशन। ये तो एन का मान हमको पता चल गया कि इसमें 5 है, लेकिन एन का मान कई और तरह क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और कुछ हम चेंजिंग करते हैं इसमें। अब डॉट लगा के हम कह दिए कि 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, तो देखिए अब चेंजिंग हो गया, एन का मान अब चेंज हो जाएगा। तो देखिए तो 10वां पद यानी कि 10वां पद क्या होगा, तो जब यू मान लगा के कह देगा ना क्वेश्चन में मान लगा देगा, तो समझिए ना कि वो दे दिया एन का मान। जब भी क्वेश्चन में मान लगेगा तो समझिए ना कि वो एन का मान दे दिया, यानी कि हमको पता चला है ना कि इसमें टोटल पद के को है 10 गो। ये पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा, यानी टोटल पद इसमें बता दिया 10 गो है, लेकिन पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा, तो यह हमारा होता है एन का मान 10 दे दिया। और उसमें बताया था 210 पदों तक था, 210 पदों तक, तो इसमें मान नहीं लगल था, तो समझिए ना कि एन का मान दे दिया। अगर मान ही लगाया क्वेश्चन में तो समझिए कि एन का मान दे दिया, अगर मान लगा दिए तो समझिए ना कि एन का मान दे दिया। अब इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। इतना कटिंग कर देना, ठीक ना। अब देखिए इसको हम मान के चलिए ना, ये चलिए इसको साफ से लिख देते हैं, थोड़ा सा रुक रुक दे, चलो छोड़ छोड़। अब देखिए पहले तो कुछ और बेसिक बता देते हैं आप लोग को कि अब समझिए ना कि एपी, गलती हो गई थोड़ा सा। पहले समझिए कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला समझिए। एन का फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में होता है टी। ये होता है ए एन का फॉर्मूला, क्या का होता है फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू टी, माइनस है एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब देखिए और एक और फॉर्मूला होता है, कई तरह के बेसिक है, जैसे कोई कह देगा कि एपी का व्यापक रूप वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एपी का व्यापक रूप वाला फॉर्मूला, जब भी आपसे कोई कहेगा कि ए10 का फॉर्मूला बताइए, क्या का, ये व्यापक रूप वाला आपको फॉर्मूला हम बताते हैं। अब कोई कहे ए10 का फॉर्मूला बताइए, तो ए10 का फॉर्मूला कुछ किया नहीं जाता है, क्या कीजिए ना ए लगा दीजिए प्लस में, फॉर्मूला इसी से बनता है, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या करेंगे ना, ये 10 का पूछा है तो 10 में से 1 कम करिए तो कितना होगा 9, तो 9 और उसमें डी लगा देंगे, यानी ए10 का फॉर्मूला बन गया ई है।
अब कोई कहेगा कि ना हमरा A5 के फॉर्मूला बताइए था, कहिएगा कि A प्लस में 5 में से A कम करिए तो कितना 4 हो जाएगा, तो 4 माने A5 का फॉर्मूला बन गया ए प्लस में 4 अब हमको अगर पूछेगा कि A2 का फॉर्मूला बताइए तो कुछ नहीं करना, तो ए प्लस में 2 में से कम करिए तो 1, तो 1D, तो 1 तो छुपा रहता था खाली D, यानी A2 का फॉर्मूला होता है व्यापक रूप से A प्लस में D। अब हमको कोई कहेगा कि ना हमको ये सिद्ध करके दिखाइए कि फॉर्मूला कैसे होगा, व्यापक रूप में ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखिए हम सिद्ध करके यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग को। ये फॉर्मूला कैसे बना, सिद्ध करना चाहिए ना। अब कोई भी फॉर्मूला जानने से पहले उसको अच्छा से निचोड़िए कि हाँ फॉर्मूला इसका कैसे बना, क्यों बना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पहले मेन लिखिए, मेन फॉर्मूला ये होता है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है मेन फॉर्मूला। अब हमको कहिएगा ना कि हमको नहीं, हमको A5 वाला फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाइए तो क्या आता है कि नहीं, इस लेवल से आता है कि ना A5 का फॉर्मूला ऐसे। तो समझिए ई में ए एन होता है, आप जानते हैं ना कि ए एन होता है, तो देखिए ए और इसमें लगा हुआ 5, तो ये होता है एन का मान, ए एन यानी एन का मान इसमें कितना दे दिया 5 है, समझिए यही फॉर्मूला को हम सिद्ध कर रहे हैं। तो ए और एन का मान दे दिया 5, तो हम एन के जगह पे 5 लिख देंगे, तो देखिए ए लिख देंगे, एन के जगह पे लिख देंगे 5, अब बराबर कर देंगे ये तो 10 के 10 रहेगा, आप प्लस में एन के जगह आप कितना लिखना है 5 ना है, तो 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5, यहाँ 5 हम कर देंगे और माइनस कर देंगे 1 है तो 1। अब यहाँ समझिए, और डी का मान तो 10 के 10 डी है तो डी रहेगा। अब A5 बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, 5 में से हो गया कम तो कितना हो जाएगा 4, 4 में डी से गुना कीजिएगा तो कितना 4D हो जाएगा, तो A प्लस में 4D। देखिए फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। कोई भी फॉर्मूला को प्रूव्ड करना होगा तो बस इसी तरह से प्रूव्ड होगा, कोई भी चीज समझिए तो पूरा उसको प्रूव्ड कर ही के समझिए, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से सोल्व करवाएंगे कि जो बच्चा नहीं पढ़ा भी होगा ना, जो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा एपी के बारे में, वो भी बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाएगा। इस चलते आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए और क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, तो इसको सोल्व कराते हैं और बहुत ही आसान आसान तरीके से सोल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। माने यहाँ पे कह रहा हम पढ़ के बताते हैं। देखिए कह रहा है इसमें ना कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। एपी में है लेकिन क्यों, तो सूची में एपी में है लेकिन क्यों, कह रहा है कि एपी में तो है लेकिन क्यों है एपी में। तो इसके बारे में तो आप लोग को बेसिक बता दिया, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप लोग समझ जाइए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर एक का नंबर पहला बनाएंगे, रोमन नंबर पहला वो हल करने जा रहे हैं। यहाँ लिख देंगे हल, यहाँ लिखेंगे हल। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, लिखेंगे चूंकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया। कितना है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, कितना रुपया है, क्या रुपया है 15 रुपया। अब कह रहा है इसमें ना कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर माने जितना आप आगे जाएगा कि जितना किलोमीटर से आगे बढ़िएगा ना उतना 8 रुपया आपको लगेगा, उतना 8 रुपया। तो देखिए अब सीधे हम लोग ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ बनाएंगे, ज्यादा हम लोग इसमें हेल्प नहीं करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार इसका मतलब होता है प्रश्न के द्वारा, प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पर तो सुनिएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, तो लिख देंगे यहाँ से एपी बनेगा, एपी, यहाँ से एपी बनेगा। यहाँ देखिए तो एपी में प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या रुपया है, तो 15 रुपया, तो 15 यहाँ लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब अतिरिक्त जितना किलोमीटर आगे की ओर बढ़ेगा उतना 8 रुपया उसको लगेगा, तो उसमें जुटेगा, तो 15 रुपया था। अब 1 किलोमीटर से आगे बढ़ रहा है तो 15 में 8 जोड़ दो, जितना आगे बढ़ेगा उतना 8 रुपया, जितना किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया बढ़ेगा। तब 15 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 8 कितना होगा, 8 5 13, तो 23 हो जाएगा।
कॉमा लगा दीजिए। अब 23 में फिर आगे और ओकरा रुकने का मन है, इसको आगे बढ़ना है, जितना आगे आप बढ़ाएंगे उतना आगे बढ़ेगा। तो 23 फिर 8 माने कि और आगे बढ़ेगा तो 8 फिर लग जाएगा। तो 23 में 8 जुड़ेंगे तो 8 8 3 11 यानी कि 31 रुपया हो जाएगा। और मान के चलिए उसको और मन है आगे जाने का, तो 31 8 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ऐसे करते करते आप जितना भी आप लोग भगा सकते हैं। हमको इसमें ये देखना है ना, कोई एपी में है और नहीं है। अगर होगा तो क्यों है, और नहीं है तो काम है खत्म। अगर कह रहा है कि होगा तो कैसे है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डी का मान, और कोई एपी को पहचानना होगा कि एपी में है, तब सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान निकाले, अगर बीच के गैपिंग आ गया समान, तो समझिए ना कि एपी में है। हम देखते हैं गैपिंग, तो डी का मान पहले देखते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकालते हैं सार्व अंतर। क्या निकालते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी डी का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए दूसरा में से 23 में से घटा दीजिए 15, कितना हो जाएगा बताइए? तो 23 में से 15 घटेगा तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। 15 में से देखिए 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। एक था तो एक में से एक गया था 0 था, काम खत्म। अब देखते हैं एक और, तो D1 था, अब D2 निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे ना, क्या अब ई में से तो ये घटा दिया, हरदम एगो आगे ना एगो पीछे, तभी डी का मान निकलता है, बताए थे आप लोग को। अब 31 में से 23 को घटाइए। अब 31 में से 23 को घटाइए, तभी भी आएगा आपको 8। तो देखिए हम दुए को निकालेंगे, दुगो से ज्यादा ना। तो देखिए डी का मान कोची, और इसमें भी और इसमें एकदम समान आया डी का मान। तो ये कोची में है? एपी में है। अब हम ऐसे लिख देंगे चूंकि इसका इसका सार्व अंतर समान है, इसलिए ये एपी में है। चलिए पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया बहुत ही इजीली तरीके से। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन है, रुक देगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को तो हमने बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए अब चलिए, अब हम लोग इसको पढ़ के बता देंगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है दूसरा में ना, पहले तो लिख देते हैं यहाँ दूसरा कि रोमन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए कह रहा है ना कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी नहीं समझे, कह रहा है ना कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई एगो बेलन है। बेलन जानते कैसा होता है? बेलन ऐसा होता है, बेलन मतलब बेलना आप लोग देखे होंगे। देखिए वही होता है बेलन। देखिए ये बेलन हो गया, बेलन का नीचे से भी रहेगा ऐसे और ऊपर से भी रहेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया बेलन। आप कह रहे हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में, अब चलिए बेलन में उपस्थित हवा है, क्या उपस्थित है? हवा, यहाँ हवा है। चलिए बेलन में उपस्थित हवा है। अब हम लोग समझते हैं आगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि एगो वायु निकालने वाला पंप होता है। आप देखते होंगे एगो वायु निकालने वाला पंप, इसमें हवा भरा हुआ है तो वायु निकालने वाला एगो पंप है। और वो पंप क्या करता है ना कि इसमें से प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी एक बार पंप मारेगा ना इसमें तो 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। अगर एक बार मारेगा पंप तो 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, दूसरा बार मारेगा पंप तो यो 1/4 भाग फिर बाहर निकालेगा। लेकिन हमको पता रहेगा था ना कि इसमें कितना हवा भरा हुआ है। ये तो इसमें है प्रश्न, यही तो कह रहा है कि बहुत आसान होता है, खाली इसको घुमा फिरा के दे देगा। तो समझिए, तो यहाँ पर इसमें पता रहेगा था ना कि इसमें हवा कितना है, तो पहले हवा को मानना पड़ेगा। चूंकि यहाँ लिखे हैं चूंकि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान के चलिए कितना मान लीजिए आप, हवा की मात्रा को आप कितना भी मान लीजिए। हम मान के चलते हैं कि 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10। आप मानिए 2 मानिए 3 मानिए 1 मानिए 4 मानिए, कितना भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। वो तो आपके ऊपर मानना का है कि कौन आसान पड़ता है। देखिए उपस्थित हवा की मात्रा 10 मान लीजिए। मान लिया, अब सीधे प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 तो हम मान लिए, आप कह रहा है ना कि उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता था, तो हम 10 माने हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि हम 10 माने हैं, लेकिन कह रहा है कि उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो 10 तो है लेकिन 10 का 1/4 भाग बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। बाहर निकालने का मतलब कह रहा है ना कि इसको घर में था बाहर उसको कर दिया, तो उसको घटा दिया ना, पहले घर में था तो जो पहले घर में था तो साथ था उसको हटा दिया, तब तो माइनस कर दिया, तो इस चलते माइनस यहाँ कर देंगे। अब उसको हटाने का काम कर रहा है, तो कितना हटाने का 1/4 भाग बाहर निकलता है, उसी का 1/4, तो 10 माने थे तो 10 का 1/4 भाग, 10 का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे 10 माइनस, अब 10 का मतलब होता है गुना 1/4 लिख देंगे। अब देखिए काटिए, दो दूनी 4, 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए अब गुना कर दीजिए, तो ऊपर में 1 है तो 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 रहेगा, अब बटा में 2 है तो 2, और इधर माइनस में 10 है तो 10, यहाँ 10 का 10। अब इसको हम एलसीएम निकाल सकते हैं, तो इसका बट्टा में 1 डाल दीजिए, एलसीएम निकल जाता है, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 1 में 2 2 बार में आता है, 2 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 1 बार में, तो 5 का में 1 से करेंगे गुणा तो 5 हो जाएगा, तो पूरी 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा, बट्टा में 2। चलिए तो एक बार में तो निकाला कितना, इतना बाहर निकलेगा, अगर 1/4 भाग जितना भी रहेगा हवा 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो समझिएगा 15/2 भाग बाहर निकाल दिया। अब दूसरा हम माने अगला बार में ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई कर देते हैं कि कितना निकलता है, तो लिखेंगे चूंकि फिर अभी 10 है, नहीं 10 नहीं लिखेंगे, अब जितना निकला ना अब वो रह गया, उसका भी 1/4 भाग निकालेंगे, तो कितना आ गया 15/2, तो यहाँ 15/2 लिख दीजिए, और उसका भी मैंने घटा दीजिए, और उसका 1/4 भाग, तो देखिए फिर लिख देंगे 15/2 का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो देखिए गुना में तो ये दोनों है, तो इसको हम काट कुट करेंगे, अब का मतलब यही कर देते हैं, इसको स्वाहा गुना लगा देते हैं, अभी कटने वाला है तो काट देंगे, ना कटने वाला है तो कोई दिक्कत ना। देखिए तब 15 का 15 हो जाएगा, तो 15/2 तो 10 के 10 रहेगा, माइनस 15 का 15, आज 4 गुना के 8 हो जाएगा। अब ये दोनों के एलसीएम लेंगे, तो 2 और 8 का एलसीएम हम लोग ये लेंगे तो क्या होगा 8 होगा। अब 2 का में 8 होता है, 4 मरते में आता है, 4 में 15 चौके कितना होता है, 15 का 15 30 15 45 15 चौके 60 होता है, 60 और माइनस 8 में 8 एक बार में, तो 1 8 15 से तो 15 ही रहेगा। यहाँ देखिए 60 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, घटाइए, तो 10 में से 5 गया तो 5 होगा, और 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, 45/8। ठीक है, अब 48/8 45/8 निकाला, तब इसका भी 45/8 का भी माइनस कर देंगे, और उसका भी 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, तो 45/8 का 1/4 भाग, तो का मतलब गुना, तो गुना 1/4 भाग निकाल देंगे। अब कटने वाला है तो काटिए, 5 4 9 हो जाएगा, नहीं कटेगा 4 से, तो क्या कीजिए ना कि एक रात कर दिए, 45 से कम 45 हो जाएगा, तो 45 माइनस, ये देखिए इसको हटा हुआ है, 45 माइनस क्या हो जाएगा, 45 से कम 45 हो जाएगा, तो 45, अब बटा 8 यहाँ पे छोड़ दिए 6, अब देखिए 8 चौको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 8 और 32 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 8 और 32 का एलसीएम लीजिए, तो क्या करते हैं ना कि थोड़ा स्पेस है, 8 और 32 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 8 32 का एलसीएम लीजिए तो 2 से लगेगा 4 दूनी 8 16 दूनी 32, फिर 2 से लगेगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा 1 कम 2 दूनी 4, अब यहाँ से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, फिर 32 से आया, इसका एलसीएम लेंगे तो 32 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, 8 में 32 क्या बना, 8 चौको 32, और 45 चौको कितना होता है, 8 चौको 32 45 चौको, तो 5 चौको 20, और 4 चौको 16 16 2 18 हो गया, 180 हो गया, माइनस हो गया 32 से कम 32, तो 45 ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, छोटा में लिख दीजिए, तो 180 में से 45 घटेगा तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और 1 है तो 1 रहेगा, बटा में 32। अब क्या करते हैं ना कि अब 3 को हमारा मान निकल गया, अब इसको क्या करते हैं, पहले इसको इधर का हटाते हैं, ठीक है। अब 15/2 यहाँ हमको पता चल रहा है, तो अब इसका हम चेक करते हैं कि एबी में है कि नहीं। अब देखिए अब मेरा एपी कैसे निकला, एपी कैसे निकला, देखिए एक निकला था 15/2, ठीक है, कॉमा देखिए एक बार एगो निकला था 45/8 निकला था, एगो निकला है 135/32, 135/32। अब इसमें हम देखते हैं कि डी का मान समान है कि नहीं, तो बोलिए, तो दूसरा में से पहला का घटेगा, तो चूंकि हम लिखेंगे
सार्व अंतर यानी D1 बराबर 45/8 में से 45/8 यानी 45/8 में से घटा दीजिए 15/2 को, 15/2 को घटा दीजिए तो क्या होता है ना, 8 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही आएगा, और 18 में 8 तो 45 रहेगा, और -2 का में 8 4 बनते 15 चौके 15 चौके 15 चौके 15 चौके सब आ गए थे। चलिए तो 15 चौके 60 हो गया। अब देखिए 45 में से 60 के घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा आंसर 45 से 60 -15/8 आ गया, यानी कि एगो निकला डी का मान -15/8। अब दूसरा भी निकल के हम लोग देखते हैं कि 15 -15/8 आता है कि ना, अगर आ गया तो सही है, ना आए तो गलती, ठीक ना, एपी में नहीं हो रहेगा तो D2 निकालते हैं। अब निकालते हैं 135/2, 135/2 में से माइनस कीजिए 45/8 को माइनस कीजिए तो 2 8 का एलसीएम लीजिएगा तो फिर आएगा 2, और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो फिर आएगा 8 ही आएगा। 2 का 8 4 बार में तो 135 का 4 बार तो 5 को 20 हो गया, 3 को 12, 12 2 14 हो गया, 4 और 4 4 1 5 हो गया 540, ठीक है ना, 3 को 12 4 1 5, हाँ ठीक है 540 हो गया। अब इसको घटाइए, अब इसको घटाइए 8 में 8 से तो 1 मर्द में, अब 1 से 45 में तो 45, अब इसको घटाइए तो कितना आता है, तो 540 में से 45 घटेगा तो लगता है कि हमारा एंगल से 495 आएगा, 495, और उसके बटा में 8, तो ये तो एपी में नहीं है, ये तो सीधे पता चल गया कि डी का मान समान नहीं है, एगो आया इतना एगो आया इतना, पहला वाला में डी का मान समान था तो एपी में था, इसका डी का मान समान नहीं है तो ये एपी में नहीं है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि इसका सार्वभौमत्व समान नहीं है, इसका सार्वभौमत्व समान नहीं है, इसलिए इसमें डी का, इसलिए ये एपी में नहीं है। इसका सार देखिए, इसका सार्वभौमत्व समान नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि एपी में नहीं है। चलो हटाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए अब समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना पहला, ये तीसरा जो क्वेश्चन है पहला की तरह तो है। अब देखिए इसमें कह रहा है ना कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, लागत मतलब कोई भी काम होता है ना उसमें कितना का लागत माने कितना खर्च उसमें पैसा हुआ, कोई गड्ढा कोई खोदता है, कोई कुछ भी काम करता है उसमें लागत कितना का है, मतलब वो काम करने में कितना उसमें पैसा बैठा वह लागत होता है। अब देखिए तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब है ना कि अगर एगो कुआं खोद रहा है, कुआं खोद रहा है तो इसमें क्या हो रहा है ना कि प्रथम किलोमीटर अगर प्रथम मीटर की खुदाई, मीटर मतलब नीचे जाता है, मीटर में नपाता है नीचे ले। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि प्रथम मीटर के गड्ढा खोदता है तो उसको लागत आता है 150 रुपया, ठीक ना, और जितना मीटर अंदर जाता है ना, प्रत्येक मीटर अंदर जितना मीटर अंदर जाता है उतना रुपया उसको मैंने 50 रुपया के रुपए से बढ़ते जाता है। तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हम तीसरा नंबर को सोल्व करें। देखिए यहाँ हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, इसमें ये लिखेंगे ना कि प्रथम, चूंकि प्रथम मीटर कुआं खोदने में आई लागत क्या रुपया आया, लागत 150 रुपया। आज जितना अंदर जाता है ना उतना 50 रुपया के, जितना मीटर और नीचे जाएगा उतना 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो लिख देंगे कि यहाँ प्रश्नानुसार सीधे बनाएंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे ना कि इसमें क्या करेंगे 150 है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एपी यहाँ प्राप्त हो रहा है, एपी प्राप्त हो रहा है यहाँ 150 पहले होगा प्रथम किलोमीटर 150, उसके बाद जितना आगे नीचे जितना बढ़ेगा उतना 50 रुपया उसको बढ़ते जाएगा, तो 150 फिर 50 रुपया ऐड कर देगा नीचे और जाएगा, तो मान के चलिए 200 हो जाएगा, फिर जाएगा नीचे तो 200 है तो मान के चलिए कि भाई 250, 50 रुपया ऐड करेंगे 250, मान के चलो कि और भी नीचे खोदना चाहता है तो 250 में 50 ऐड कर दीजिए 300 रुपया हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग निकाल भी सकते हैं नहीं भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग डी का मान सबसे पहले तो
डी का मान चेक करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे D1 पहले निकालते हैं। तो क्या हम करेंगे ना कि इसमें से दूसरा में से पहला का घटाइए, तो 200 में से 150 घटेगा तो कितना बचेगा आप ही बताइए। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी में है इसका एपी यानी कि सर्वअंतर समान होगा, क्योंकि इसमें 50-50 रुपया बढ़ते जा रहा है। फिर 200 में से 150 घटाइए तो देखिए कितना हो जाएगा, 200 में से 150 तो 50 रुपया। फिर D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे ना, जब 250 में कितना 250 में से घटा दीजिए कितना 250 में से इसका पीछा वाला तो 200, तो फिर आएगा 50। ज्यादा हम लोग चेक नहीं करेंगे, देखिए समान आ रहा है तो लिख देंगे चूंकि चूंकि इसका इसका सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए ये एपी में है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं जो कि चौथा क्वेश्चन है। इसको अपने अपने आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अभी क्वेश्चन को बनाकर हम फिर से हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन से सोल्व करने के लिए अब जा रहे हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन किताब आप लोग साथ में रखिए, इसको हम लोग कह रहा है ना कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कह रहा है कि एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ना कि इसमें ए का मान दे दिया आपको, कितना ए का मान दे दिया, ए का मान आपको दे दिया 10, ठीक है, और डी का मान भी दे दिया आपको 10। अब दोस्तों हम अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। पहले समझ लीजिए ये एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, इस बना है एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, तो हम लोग समझेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है तो इसको हम लोग जितना हो सके आसान तरीका से सोल्व करके इसको हटा देते हैं। तो देखिएगा इसमें कह रहा है ना कि प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद करने का मतलब शुरू से 4 गो पद लिखिए। तो देखिए ए का मान दे दिया 10 और डी का मान दे दिया 10, यानी समझिए ना कि ए का मान यानी प्रथम पद 10 दे दिया और डी का मान 10, यानी कि अंतर उसका 10 कराना चाहिए। तो इसका ये है ना कि इसको हम भगाएंगे और इसको हम एक हमारा रखेंगे, इसको हम भगाएंगे, जितना कह रहा है डी का मान जितना कहेगा ना उतना हम भगाते जाएंगे। तब लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रथम 4 पद, 4 पद, प्रथम 4 पद। अब देखिए प्रथम 4 पद यहाँ पर, अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रथम 4 पद, ठीक है। अब यहाँ ए का मान तो यहाँ हो गया 10, तो चलिए A1 लिख देते हैं। तो A1 हो गया 10, A1 यानी प्रथम पद 10, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। तो A1 हो गया 10 यानी ए का मान हो गया 10, प्रथम पद तो 10 मिल गया। अब दूसरा पद निकालते हैं, तो दूसरा पद को हम दर्शाते हैं तो A2, दूसरा पद हम बताते हैं A2। तो A2 कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है व्यापक का, तो A प्लस में 2 में से 1 का D, एक डी, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो 1 डी। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 10 प्लस डी का मान आ गया 10, तो 10 10 कितना होता है 20। तो चलिए ये दूसरा पद भी निकल गया। अब हम लिखते हैं तीसरा पद निकालते हैं। तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला ए प्लस में 2D। तो यहाँ देखिए तो ए प्लस में 2 गुने डी का मान कितना हो गया, डी का मान तो 10 है, ये है तो 10 का 10, तो 10 गुना 20 हो गया। तो ए का मान यहाँ पर ए का मान हम 20 कर देंगे, ए का मान यहाँ से करना कट करने के लिए, ठीक ना। ए का मान दिया हुआ है 10 और प्लस में 2 गुने और डी का मान भी दिया हुआ है 10। यहाँ देखिए 10 गुना हो जाएगा 20 और 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब चलिए चौथा पद लास्ट पद निकालते हैं। तो ए प्लस में बनेगा 4 में से 1 कम करिए तो 3 बनेगा 3D। तो ए का मान है 10 और प्लस में 3 गुने और डी का मान भी 10 है, 10 तिया 30 और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। ये हमारा निकल गया। प्रथम पद 10 निकाला, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। अब ऐसे ही करते करते ये सब आसान है, सब इसी प्रकार से बनेगा सब क्वेश्चन। देखिए इसमें का कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग से थोड़ा सा परेशानी होगी बनाने में। देखिए पहला तो हम बना चुके हैं, दूसरा तो बन जाएगा ए का मान -2 और डी का मान 0 दे दिया तो बन जाएगा। और तीसरा में कह रहा है ए का मान 4 दे दिया, डी का मान -3 दे दिया। तो चलिए इसको हम बता देते हैं, माइनस में आ गया तो चलिए इसको हम पहले हटाते हैं।
शुरुआत महत्वपूर्ण हो रही है। दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए का मान दे दिया -2, ए का मान दे दिया -2 और डी का मान दे दिया कितना, डी का मान दे दिया है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि प्रथम चार पद, प्रथम चार पद, चार गो पद लिखना तो प्रथम चार पद। तो ए का मान तो 2 है तो लिखेंगे A1, A1 तो -2 है तो जस का तस रहेगा। अब A2 से स्टार्ट होता है जब भी, तो A प्लस में D खाली बनेगा, क्योंकि दो में से एक कम कर दिया था, एक D, तो D लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए A का मान तो -2 है और प्लस में D का मान है 0। अब -2 और 0 का ऐड कीजिएगा तो खाली -2 है ना रहेगा। चलिए एक दूसरा पद निकल गया, अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद ऐसे निकलेगा कि तीसरा पद का फॉर्मूला A प्लस में, तो 3 में से एक कम करिए तो 2D। अब देखिए A का मान -2 और प्लस में 2D, तो 2 गुने D का मान तो 0 है, ये तो काम खत्म हो गया। तो 2 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 और 0 में -2 ऐड कीजिएगा तो -2 रहेगा, यानी कि तीसरा पद निकल गया। अब चौथा पद निकालते हैं तो A4 लिखते हैं। तो A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस में 3D। तो A का मान है कितना, -2 प्लस में 3 गुने D का मान तो कितना है, D का मान 0 है। यहाँ देखिए -3 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 -2 से ऐड कीजिएगा तो -2 रहेगा। देखिए देखिए सब समान समान आया, सब समान है, तो समान है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चौथा 4 गो पद करा था निकालने के लिए, हम 4 गो पद निकाल चुके हैं। अब चलिए तीसरा तो आसान है, तीसरा भी आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। अब ना चौथा में ये कह रहा है ना कि ए का मान दे दिया ए का मान दे दिया -1 और डी का मान दे दिया कितना, डी का मान दे दिया 1/2। इसी में बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है कि अभी बट्टा में व्यास कैसे निकलेगा। तो देखिए बहुत आसान होता है। तो क्या करेंगे ना कि लिखेंगे चूंकि प्रथम चार पद। ठीक है, अब यहाँ देखो तो A1 पहले लिखते हैं तो -1 है तो जस का तस रहेगा। अब दूसरा पद लिखते हैं तो A2 लिखेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस में D। तो यहाँ देखिए A का मान कितना है, -1 है, प्लस में D का मान कितना है, 1/2 है। अब समझिएगा, इसका बट्टा में एक डाल के एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 तो 2 में -1 से तो -2 रहेगा, प्लस है तो प्लस, 2 का 2 काम खत्म, 1 माने तो 1 रहेगा। यहाँ देखिए तो माइनस प्लस होता है, -2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1, और वो क्या का माइनस का 1, अब बट्टा 2, क्योंकि सिंबल ज्यादा है माइनस का तो माइनस लगेगा, तो माइनस के 1/2 निकला दूसरा पद। अब निकालते हैं तीसरा पद, तो A3 लिखेंगे, बराबर फॉर्मूला बनेगा A प्लस में 2D। तो A का मान तो -1 है, प्लस 2 गुने D का मान है कितना, 1/2। अब क्या करेंगे, -1 लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, 2 में कटने वाला था काट लीजिए, 2 से 2 काम खत्म हो गया, तो -1 और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस तो 0 हो जाएगा। 0 में ना माइनस का चार्ज लगाएंगे ना प्लस का चार्ज, तो 0 हो गया। अब चौथा पद निकालते थे, चूंकि A4 वाला फॉर्मूला, तो A प्लस में 3D। तो A का मान तो -1 है, प्लस में 3 गुने और D का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 ये कटने वाला नहीं है कि काट देंगे, वो तो कटने वाला था तो 2 से 2 काम खत्म हो गया था। अब यहाँ कटने वाला ना तो गुना करते हैं, 3 एकम 3, 3/2 आ गया, तब माइनस का 1 और प्लस हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। इसका बटा में कुछ मतलब 1 डाल के एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम सोल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, नीचे नहीं दिखेगा आप लोग को। तो 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा। अब क्या होगा ना कि 1 में 2 क्या बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 का में 1 से गुना कीजिए -1 तो -2 रहेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 2 का में 2 काम खत्म, एक के बार में तो 1 में 3 से तो 3। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 3 गया था 1, 1/2 का है, क्योंकि अभी प्लस का चार्ज होगा, प्लस ज्यादा अंक लेने हैं। तो चलिए हमारा प्रथम पद निकल गया -1, दूसरा पद निकल गया -1/2, तीसरा पद निकल गया हमारा 0 और चौथा पद निकल गया हमारा 1/2। चलिए अब सब क्वेश्चन को सब, अब जो पांचवा क्वेश्चन हम इसमें छोड़ दिए हैं, ये अपने खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है,
चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको हम स्वाहा करते हैं। अब वीडियो बहुत हो गया है, ज्यादा लंबा बन गया है, इस चलते अब क्या करते हैं ना कि इसमें का जो क्वेश्चन बच गया इसको हम लोग अगला वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बनने में आपको बनाने में परेशानी होगी वो कमेंट में कीजिएगा और अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।